बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन का अपोजिशन रहनुमा खालिदा जिया को रिहा करने का हुक्म। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह को जेल में डाला, बाद में घर में नजरबंद कर दिया था। खालिदा जिया 2020 से घर में नजरबंद थी। रिहाई का हुक्म सदारती इजलास में दिया गया। एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तमाम 11,000 से ज्यादा मुजाहिरीन की रिहाई का फैसला। इजलास में आर्मी चीफ बहरिया फिजाइया के सरबराह की शिरकत। बांग्लादेशी फौज का आज सुबह से मुल्क में कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज भी खोल दिए जाएंगे। बांग्लादेशी अवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। तलबा के एहतजाज की जून में सुलगने वाली चिंगारी अगस्त में आग बनी और हसीना वाजिद का इक़्तिदार भस्म कर डाला। बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे, सैकड़ों हलाकतों के बाद शेख हसीना वाजिद इस्तीफा देकर फौजी हेलीकॉप्टर में भारत फरार। बांग्लादेश में एक जमाती इक़्तिदार का खात्मा। हसीना वाजिद को इस्तीफे के लिए फौज ने 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया। शेख हसीना वाजिद को कौम से अलविदाई खिताब रिकॉर्ड करने से नहीं करने दिया। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकार उज़्ज़मा का मुल्क में अबूरी मखलूत हुकूमत बनाने का ऐलान। कहा कि तलबा घरों को वापस चले जाएं, मुल्क के तमाम फैसले फिलवक्त फौज करेगी। आवाम को यकीन दिलाते हैं तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। आम वापस आएगा। अब तक जो कुछ गलत हुआ इसका ज़ाला होगा। बांग्लादेश में हुकूमत के खात्मे के बाद मुजाहिरीन सरकारी रहायशगाहों में दाखिल, तोड़ फोड़। ढाका में जश्न, मिठाइयाँ बांटी गई। ढाका की सड़कों पर लोग नाचते गाते रहे। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे गिरा दिए, तस्वीर पर तालक मल दी। अमरीका का बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम। अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। फरीक़ैन तशद्दुद से गुरेज करें और तहम्मुल से काम लें। शेख हसीना वाजिद के मुस्तफ़ी होने के बाद मुजाहिरीन का सरकारी रिहायशगाह और पार्लियामेंट पर धावा, तोड़ फोड़। नौजवान मुजाहिरीन सरकारी घर के बावर्ची खाने में मौजूद लजीज खानों पर टूट पड़े। कुछ मुजाहिरीन घर से कीमती अशिया लेकर फरार। पार्लियामेंट में तलबा की बड़ी तादाद दाखिल और नशिस्तें संभालनी। तलबा ने दिमी इजलास मुनक्किद किया। शेख हसीना और अवामी लीग के रहनुमा की तस्वीर उतार दी। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। हसीना वाजिद फरार होकर भारत पहुंच गई। भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजय देवल से मुलाकात। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुस्तकबिल के लाहेअमल पर बातचीत। 9 मई पर पाक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है ना आएगी। DGISPR का 2 टोक ऐलान। कहा पैसा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत की मदद ना की जाए। फौज किसी सियासी सोच और एक पार्टी को लेकर नहीं चल रही। बयानिया बनाने वाले ज़मीनी हक़ाइक़ से लाइल्म है। पाक फौज के अफसरान जवान मुल्क के मुतवस्सित तबके और गरीब खानदानों से आते हैं। यह शराफिया में से नहीं क्या तनकीद की वजह से काम करना छोड़ दें। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा 15 रोज़ में भी ऑपरेशन के दौरान 24 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। कलदन PTP को नोटिफिकेशन के मुताबिक अब फितनल खवारिज लिखा और कहा जाए। इसके रुकन खारजी हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। KP बलूचिस्तान में तालिब इल्मों के लिए तालीम और फनी तरबियत का इंतजाम किया गया। पाक फौज कश्मीरियों के कौस की हिमायत करती है। कश्मीर की खुद मुख्तारी के खात्मे के 5 साल भारतीय जबर के खिलाफ यौम इस्तेहसाल मनाया गया। पूरे मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीर से यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। मुख्तलिफ तकरीबात में भारत की मुसम्मत दफ्तर खारजा से पार्लियामेंट हाउस यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब। कहा कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहेगा। मैं सिर्फ आइन में तब्दीली करके मकबूजा कश्मीर के हकूक को ख़त्म कर सकता हूँ तो उसकी खाम ख्याली है। और इस मसले में पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर की अवाम के खिलाफ कोई जो फैसला भारत ने किया या करेगा वो दुनिया में काबिल कबूल नहीं है। हिंदुस्तान को होश के
नाखून लेने पड़ेंगे, बेहतर रास्ता यही है, अमन का रास्ता अपनाएं और बैठकर इन तनाज़ात को हल करें। हिंदुस्तान कभी भी फ़लस्तीन की तरह कश्मीर को अपना हिस्सा बना नहीं सकेगा। पाकिस्तान हमेशा की तरह उनकी पूरी इखलाकी इमदाद करता रहेगा। बेहतर यही है कि हम अमन का रास्ता अपनाएं, बैठकर तनाज़ात को हल करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का भारत को पैगाम। कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी मदद करता रहेगा, आलमी इदारों के दरवाजे पर दस्तक देता रहेगा। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर भारत के कब्जे से आज़ाद होगा। खुशी हो रही है, दोनों आप हिंदुस्तान को ले लें और आप इजराइल को ले लें। और इजराइल ने बेरूत में बॉम्बिंग की है, अभी भी उनके जो मजालिम जारी हैं। और एक ही सिक्के के दो रुख, एक है नेतन्याहू और एक है नरेंद्र मोदी। मोदी के भारत में वो वक्त दूर नहीं है कि वहां जाकर पनाह लेने पर मजबूर होगा। सेनेट में इस्माइल हानिया की शहादत पर ताज़ियती करारदाद यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। आलमी बिरादरी ने इसराइल और भारत को खुली छूट दे रखी है। इसराइल ने तेहरान में हमला करके जंग बंदी मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया। इस तरह की नस्ल कुशी का मुजाहरा जिंदगी में नहीं देखा। शेरी रहमान और पलबशा खान की सेनेट इजलास में गुफ्तगू। कहा 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल और भारत जो चाहें करें, जहाँ चाहें मिसाइल दागें, UN नामी तंजीम की कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान इसराइल की नज़रों में खटकता है। Glad to inform you that unanimous resolution, I think all the parties, all the political parties of Pakistan have gotten together in the Senate and have decided to expressing solidarity with the oppressed Kashmiri people in their just struggle for the realization of their right to self-determination. इस्माइल हानिया की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हैं। 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर के अलावा हमारे लिए भी अफसोसनाक दिन है। सेनेटर शबली फराज का सेनेट में बयान। कहा कि हुकूमती बेंच से ऐवान से मंजूर करदा करारदाद पर बात की जाए। यौम इस्तेहसाल पर करारदाद सेनेटर अली जफर ने पेश की, जिसमें कहा गया मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर अब भी एक आलमी मुतनाज़ा इलाके के तौर पर मौजूद है। KP असम्बली में मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदाद मुत्तफ़िका राय से मंजूर। करारदाद में कहा गया कश्मीरियों के साथ जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला बंद होना चाहिए। ऐवान भारत के गैर इंसानी रवैये की मज़म्मत करता है। कश्मीर में किसी की जान और माल महफूज नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। भारत मज़लूम कश्मीरियों की जद्दोजहद हक़ खुद इरादियत को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में जबर व बरबरियत के सारे हथकंडे आजमा चुका। साबित हो गया भारत रियासती जुल्म और इस्तिबदाल में यकीन रखता है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए काम कर रहे हैं। बिजली का टैरिफ कम करके दिखाएंगे। वज़ीर तमन्ना अवैस लाहौरी की मीडिया टॉक। कहा कि तमाम IPPs का जायजा ले रहे हैं, कितनी रिटार्ड की जाए इसका फैसला जल्द होगा। MKIM को मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। कैपेसिटी पेमेंट का मसला गौहर एजाज ने नहीं समझा सके। पीक लोड सिर्फ 50 घंटे के लिए होता है। पीक लोड के बाद 49 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ती है। चीन के साथ मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है। वाला रास्ता और कीनिया वाला रास्ता इख्तियार किया तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। जो है वो आराम से मान ले या तकलीफ में माने, मानना तो इनको पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम को तकलीफ में रखकर ये तो राज नहीं कर सकते, फिर मामला बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इनको हालात को देखना चाहिए। जो बोझ ये पाकिस्तान के गरीब लोगों पर, मिडिल क्लास पर डाल रहे हैं, अगर ये सिर्फ नाअहली कम करें तो उसके नतीजे में हमें ये रिलीफ मिल सकता है और बिजली के बिल कम हो सकते हैं। शहबाज शरीफ सुन लो तुम्हारा हल हसीना बाजिद जैसा होगा। हसीना बाजिद को तो हेलीकॉप्टर मिल गया, आपको वो भी नहीं मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ललकार। रावलपिंडी में धरने से खिताब में कहा अपने जायज़ मुतलबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे।
4 दिन से हुकूमती कमेटी भागी हुई है, तलाशी गुमशुदा है। कभी कमेटी बनाते हैं, कभी तारीख देते हैं। खबरदार किया कि अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो बड़ी कॉल देंगे, शाहराहें बंद कर देंगे। बोले कि मसला हल करो वरना वक्त नहीं रहेगा। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, मुतादिद घरों की छतें गिर गई, मकीन दब गए। कर्क में दादा और पोता सैलाबी रेले में बह गए। स्टोर में मूसलाधार बारिश से दरिया में तोखियानी, कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। लोअरदीर की नदी नालों में भी तोखियानी। पचताल में ग्लेशियर पिघलने से सैलाब आ गया, पुल बह गए। खुजदार के इलाके नाल में एक शख्स सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक। लैंडस्लाइडिंग के बाद स्कूलों से भी शाहराह बंद। सोबतपुर में मुतादिद कच्चे मकानात की दीवारें, छतें गिर गईं। पंजाब और सिंध में मानसून बारिशें, पानी की सतह बुलंद होने से काशू के 50 देहातों का जूही और दादू से राब्ता मुनक़ता। नवाबशाह दादू गिरदोनवा में बारिश, सड़कें से राब। दौर रेलवे फ्लाईओवर के करीब सीम नाले में 30 फीट चौड़ा शगाव पड़ गया। लाड़काना में बारिश से सड़कें डूब गईं। बिजली 24 घंटे से मअतल। हैदराबाद में बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। मटियारी में भी पानी, रोड़ी केनाल में 50 फीट चौड़ा शगाव। दरिया सिंध में तोसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई, बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव मगरिबी सिंध के करीब। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 और 14 अगस्त को सूबे में तूफानी बारिश का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, NDMA की एडवाइजरी जारी। बेटे ने उजरती कातिल को 2 करोड़ रुपए देकर बाप पर हमला करवाया, खुद ही जनाजा पढ़ाया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में सनसनीखेज इंकशाफात। कयूम ने दोस्त से मिलकर बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। मुलजिम कयूम शाहिद पसंद की शादी करना चाहता था, वालिद के इनकार कातिलाना हमला करवाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए और डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमत पंजाब के ऐसा इक़दाम। लाहौर में वारदात का शिकार होने वाले जर्मन सैयाह की भरपूर दाद रसी, 5 लाख रुपए इमदाद कर दी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुद्दीन मेंगल की जर्मन सैयाह फ्लॉरेन बाग से मुलाकात। जर्मन सैयाह बोले कि जिस अंदाज में हुकूमत पंजाब और अवाम ने मेरा साथ दिया कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान मेरा पसंदीदा तरीन मुल्क है। बरतानिया में इंतहाई दाएबाजों से ताल्लुक रखने वाले मुजाहिरीन का दंगा फसाद। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने नस्ल परस्ताना फसादात पर काबू पाने के लिए कोबरा मीटिंग बुला ली। मुजाहिरीन को खबरदार किया, इन फसादात में हिस्सा लेने वालों को पछताना पड़ेगा। बरतानवी शहर साउथपोर्ट में 3 बच्चियों के कत्ल के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे, पूरे मुल्क में फैल चुके 250 शरपसंद गिरफ्तार। जुनूबी यार्कशायर के इलाके रोटेम में पना गुज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले होटल में नकाब पोश मुजाहिरीन की तोड़ फोड़, दुकानें और कारें नजर आतिश। अमरीकी स्टॉक मार्केट का बदतरीन दिन, एक दिन में सरमाकारों के $3 ट्रिलियन डूब गए। एशिया, यूरोप और अमरीकी स्टॉक मार्केट मंदी की लपेट में आ गई। जापान के इंडेक्स में 4800 पॉइंट्स की कमी, ताइवान की स्टॉक मार्केट में 1000 पॉइंट्स घट गए। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 8%, तुर्क स्टॉक मार्केट में 6% और फ्रांसीसी स्टॉक मार्केट में 3.5% कमी रिकॉर्ड। चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी की स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। क्रिकेट का मुझे कितना पता है कितना नहीं, ये वक्त बताएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, परफॉर्म करके दिखाएंगे तो मुखालफिन को जवाब मिलेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नाकदीन को करारा जवाब दे दिया। क्रिकेट एडवाइजर वकार यूनुस ने कहा कि प्लेयर के इंतखाब के मामले में जाती पसंद नापसंद का अंसर माजी में था, कोशिश करेंगे कि ना हो। पेरिस ओलंपिक में मेडल की जंग जारी, पहली पोजीशन के हुसूल के लिए चीन और अमेरिका में मुकाबलों के 10वें रोज चीन ने 21 गोल्ड मेडल के साथ अमेरिका से पहली पोजीशन छीन ली।
चीन के मजमूई तमगों की 19 सेंचुरी, अमेरिका 19 सलाई तमगों के साथ दूसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 13 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे, फ्रांस 12 सोने के तमगे जीतकर चौथी पोजीशन पर। चेयरमैन पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोर्ड टॉप ऑफिशियल सलमान नसीर कासिम मुतारिक दिखाई दिए। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू के दौरान इस बात में सर हिलाते रहे। वकारी यूनिस के मीडिया से मुखातिब होने के बाद सलमान नसीर की बेजारी देखने लायक थी। चेहरे के तासुरात के साथ आंखों से भी खूब काम लिया। चेयरमैन मोहसिन नकवी से राज़ो न्याज़ करते रहे। पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए मेडल की पहली और आखिरी उम्मीद। अरशद नदीम आज अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। अरशद नदीम चलन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में एक्शन में होंगे। अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा ग्रुप में। ग्रुप बी का एक्शन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:50 पर होगा। अरशद नदीम 5वें नंबर पर थ्रो करने आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।